योजना के अकॉर्डिंग सरकार अब सिर्फ उन्हीं लोगों को लाभ दे रही है जिनके पास 31 अगस्त 2024 से पहले की रिहायशी जमीन की रजिस्ट्री है और साथ ही साथ लाभार्थियों को घर की जांच और जियो टैगिंग कराना भी जरूरी हो गया है। अब फर्जी लाभार्थियों की खैर नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर नई गाइडलाइंस लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस हब और मैं हूं शालिनी। पीमे के तहत सरकार अब सीधे आधार से जुड़े खातों में किस्त ट्रांसफर कर रही है। योजना के अकॉर्डिंग सरकार अब सिर्फ उन्हीं लोगों को लाभ दे रही है जिनके पास 31 अगस्त 2024 से पहले की रिहायशी जमीन की रजिस्ट्री है और साथ ही साथ लाभार्थियों को घर की जांच और जियो टैगिंग कराना भी जरूरी हो गया है। अब योजना के कुछ मुख्य अपडेट्स जान लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को 1,20,000 तक और शहरी क्षेत्रों में 2,50,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब पीएम आवास योजना के तहत नए रजिस्ट्रेशन स्वीकार किए जा रहे हैं। फर्जीवाड़े को रोकने और निर्माण की गुणवत्ता सही रखने के लिए आवासों की जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजेस से जांच की जा रही है। साल 2026-27 के केंद्र बजट में पीमे अर्बन 2.0 के लिए 18,625 करोड़ रुपए दिए गए हैं। घर निर्माण की लाइव स्थिति देखने के लिए लाभार्थी सरकार आवास ऐप का उपयोग कर सकते हैं। योजना के तहत महिलाओं और ज़रूरतमंद वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। कई मामलों में अब घर में महिलाओं का नाम होना ज़रूरी कर दिया गया है। होम लोन लेने वाले मध्य वर्गीय और कम आय वर्ग के परिवारों के लिए CLSS यानी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी की सुविधा दी जा रही है। पीमे 2.0 के अंतर्गत बिहार के लिए बड़ी अपडेट ये है कि राज्य में 1,04,00,000 परिवारों का नाम वेट लिस्ट में जोड़ने के साथ उनके सर्वे और वेरिफिकेशन का काम भी पूरा कर लिया गया है। विभाग के द्वारा अंतिम प्राथमिक सूची तैयार की जा रही है, जिसके बाद साल 2026-27 तक लक्ष्य के अनुसार लाभार्थी के खाते में सीधे पैसे भेजे जाएंगे। तो अब देखना ये है कि क्या ये गाइडलाइन सच में ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचेगी या लोगों को अभी और भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जानने के लिए बने रहें वॉइस हब के साथ। धन्यवाद।